नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फॉर रीडर्स पे। और आज हम बात करेंगे खगोलीय पिंड के बारे में। पर पहले मैं कुछ आपकी बातें रिवाइज करवा दूं जो मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। पिछले वीडियो में हमने देखा था पूर्णिमा और अमावस्या किसे कहते हैं, और सौरमंडल के बारे में हम अपना टॉपिक ले रहे हैं और जिसमें हमने देखा पूर्णिमा और अमावस्या को। यहाँ पे मैंने इनके इंग्लिश नाम भी जो हैं वो भी मैं हाईलाइट करते जा रही हूँ। आप भी इसको नोट करते जाइए, अपने नोट्स साथ में बनाते जाइए। पूर्णिमा को फुल मून कहते हैं, अमावस्या को न्यू मून कहते हैं। इसके नाम्स में, इसके जो नेम्स हैं उसमें इसका डेफिनेशन भी छिपा हुआ होता है। आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो तो जानते ही हैं, उनको हिंदी समझ में नहीं आ रही होगी तो चलो इंग्लिश में उनको समझ में आ जाएगा। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश में इसका नाम ज़रूर नोट करेंगे, याद रखेंगे। स्पेशली जो स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, जो क्लास 6 के बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो इसको ज़रूर नोट करेंगे। और जो बड़े लोग हैं उन्हें तो पता ही है। तो यहाँ मैंने दिखाया है कि पूर्णिमा है उसको फुल मून कहा जाता है, और जो अमावस्या है उसको न्यू मून कहा जाता है। फुल मून यानी पूरे चांद की रात, और न्यू मून यानी कि अमावस्या के बाद जो नया चांद धीरे धीरे निकलना शुरू होता है। तो अगर आप ऐसे याद रखोगे तो आपको इसको डिफाइन करने में आसानी भी होगी और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। ओके, आज चलो देखते हैं खगोलीय पिंड। अब आज हमको देखना है कि खगोलीय पिंड जो है वो किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा और सौरमंडल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे सौरमंडल में बताया जाता है कि रात में चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। ऐसा क्यों, आप बताइए ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या होता है, सूर्य के पास बहुत अधिक प्रकाश होता है। सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण रात के समय जो चमकने वाली वस्तुएं होती हैं वो हम दिन में नहीं नहीं देख पाते हैं। वो हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और ये जो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड यानी कि सेलेस्टियल बॉडी। फिर से आप सुनिए, खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सेलेस्टियल बॉडी। ओके, कुछ बड़े आकार के होते हैं खगोलीय पिंड में, बहुत सारे आकार के, और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के सितारे होते हैं, ग्रह होते हैं। तो खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित। अब यहाँ देखिए, मैंने उत्सर्जित का एक सिंपल मीनिंग लिखा है, छोड़ना या रिलीज करना। ओके, यानी अपनी प्रकाश और अपनी ऊष्मा वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ओके, और इन खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है, तारा। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और सूर्य क्या है, सूर्य भी खगोलीय पिंड का सबसे बड़ा तारा ही है। याद रखिए, सूर्य क्या है, सूर्य भी एक तारा है, वो भी बहुत बड़ा तारा। और उसमें इतनी ऊष्मा और इतनी उसमें ऊर्जा और प्रकाश होती है कि आप उसको खुली आँखों से इतनी दूरी के बावजूद ज़्यादा देर तक देख नहीं सकते, और उसके पास जाना भी आज तक क्या है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही असंभव वाली चीज़ है। तो इसीलिए क्या होता है, सूर्य के पास प्रकाश के कारण हमें रात में जो चंद्रमा तारे चमकते हैं वो हमें दिन में नज़र नहीं आते हैं। और सूर्य, चंद्रमा जो वस्तुएं रात के समय आसमान में चमकती है और सूर्य जो आसमान में दिखता है दिन में हमें, वो सभी कहाँ रहते हैं और जिस जगह पर रहते हैं वो क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल। अब देखिए, यहीं पे आपके बुक्स के साइड में जिनके पास बुक्स होगी वो ज़रूर देखें। बुक्स में यहाँ पे आपको वहाँ इस चीज़ को समझाने के लिए दिखाया गया है, टू डू करने के लिए, आओ कुछ करके सीखें। इसमें आपको ये लर्न करवाया जा रहा है कि कैसे आपको रात में सारी चीज़ें दिखाई देती हैं लेकिन दिन में वो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि दिन में हमारे पास लाइट्स ज़्यादा होते हैं तो हमारे आँखों के सामने होते हुए भी हमें नज़र नहीं आती, और रात को लाइट्स कम होती हैं क्योंकि सूर्य निकलता नहीं है तो वो चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो इसको सीखने के लिए देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, आप इसको करके देख सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको बताया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको
एक टॉर्च, एक प्लेन पेपर, एक पेंसिल और एक सुई, ये 3-4 चीज़ें आपको रखनी है। ओके, अब पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में आपको ये करना है कि जो प्लेन पेपर है उसको बीच का एकदम मिडल का क्या करिए, उससे टॉर्च होता है हमारे घर में, फ्लैश लाइट्स रखते हैं, सब कोई टॉर्च रखते हैं अपने पास, तो उस टॉर्च के बीच में उसको बांध दीजिए और रबर से, और रबर से बांधने से पहले आप उसको प्लेन पेपर को छोटे छोटे सुई से क्या कर दीजिए, उसमें होल कर दीजिए एकदम छोटे छोटे, वो जितने दूर आप उसके टॉर्च की स्क्रीन पे, ग्लासेस पे जितने दूर का पेपर आएगा बस उतने दूर के ही पेपर पे, और उस पेपर के चारों ओर आप उसको कवर कर दीजिए, टॉर्च के ऊपर रख के स्क्रीन पे उसके ग्लासेस पे डाल के उस पेपर को, फिर एक रबर ले लीजिए, रबर बैंड से उसको इलास्टिक वाले जो रबर होते हैं उससे आप उसको बांध दीजिए, और आप किसी एक ऐसे अब कमरे में जाइए जो आपका घर होगा, वहाँ पे एक ऐसे कमरे में जाइए जहाँ की फुल लाइट्स आप ऑफ कर दो तो बिल्कुल अंधेरा हो जाए, और अगर अंधेरा हो जाता है तो फिर आप उस टॉर्च को दीवार पे जला के देखना। तो जब आप दीवार पे जलाओगे ना, तो जैसे जैसे रात में हमें दिखाई देता है ना, क्या दिखाई देता है, स्टार्स दिखाई देते हैं और मून्स दिखाई देते हैं, वैसे ही आपको एक छोटा सा सैंपल इसका बताया जा रहा है कि जब आप अंधेरे में ऐसे टॉर्च जलाओगे तो आपको भी वैसा ही दिखेगा, और जब आप टॉर्च की लाइट स्विच ऑफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें दिखनी बंद हो जाएगी, या आप क्या करोगी, टॉर्च की लाइट्स ऑन करना और फिर घर के लाइट्स जो होंगे वो भी ऑन करना। ओके, तो जो घर की लाइट्स ज़्यादा पावरफुल होती हैं उसके ऑन होने के बाद आपको टॉर्च की लाइट्स में वो जो आपने होल्स किए हैं उससे जो दिखाई देते हैं लाइट्स जो बाहर, वो डिफरेंट जो दिखाई देगा वो दिखनी बंद हो जाएगी। तो ये आपको इसलिए समझाने के लिए, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए किया गया है कि इससे आपको क्या होता है, जब आप अंधेरे में चीज़ें टॉर्च जलाते हैं तो आपको दिखाई देता है वो होल्स जो आपने बनाए हैं, उससे जो स्टार्स, उसको आप स्टार्स मानिए, ठीक है, जो आपने पेपर पे होल्स बनाया है, और वो जो पेपर को होल्स करके जब आप टॉर्च जलाते हैं, जो जो दीवार पे जैसा जो वो छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं लाइट्स वाले, उसको आप स्टार्स मान लीजिए, और जो घर की लाइट है उसको आप सन मान लीजिए। ओके, अब घर की लाइट को आपने ऑफ कर दिया यानी कि रात हो गई है, तो अंधेरे में आपको क्या है, स्टार्स दिख रहे हैं, और जब घर की लाइट आपने ऑन कर दी यानी अब सन हो गया, डे का टाइम हो गया, सन आ गया है आकाश में, तब आपको वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ एक छोटे बच्चों को इसलिए समझाने के लिए किया गया है कि किस तरीके से हमारा सौरमंडल में सूर्य और चांद क्या है, वर्क करता है। जब चांद होता है तो सूर्य नहीं होता है, और जब सूर्य होता है तो चांद हमें दिखाई नहीं होता है। प्रेजेंट तो दोनों ही होते हैं, बट लाइट्स और टाइमिंग की वजह से वो हमें नज़र नहीं आते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे भी हम ऐसे ही बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें समझेंगे और करके भी देखेंगे, आप इसको करके भी देखना। ओके, तो फिर हम ऐसे ही हर चैप्टर को क्लियर करेंगे, और आगे के चैप्टर में मैं दिखाना चाहूँगी आपको कि ये है नक्षत्र मंडल। फिर हम आगे के चैप्टर में नक्षत्र मंडल की पढ़ाई करेंगे और इसे समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अगले वीडियो में बने रहने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। फॉर रीडर्स, लाइक्स और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।